अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। बहुत अरसे से मैं आपके लिए कोई मोटर बाइक व्लॉग, मोटर बाइक वीडियो या मोटर बाइक का रिव्यू नहीं लेके आया। इतने अरसे के बाद इस बाइक का, जिस बाइक का भी मैं आपको रिव्यू दिखाने वाला हूँ, दिस बाइक इज वन ऑफ माई फेवरेट बाइक सो फार। राइटली सो, आई मीन जो फीचर्स ये बाइक प्रोवाइड कर रहा है ओवर द प्रीवियस मॉडल्स और ऑब्वियसली अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में, नो डाउट दिस इज द फ्लैगशिप ऑफ ऑल फ्लैगशिप्स। लेट मी रिवील टू यू द ब्यूटीफुल R1300। This bike is yet to come as an adventure variant. अभी ये सिर्फ GS variant में आया है, but इंशाल्लाह soon, hopefully 2025 में there will be a GSA variant of this R1300। मेरे पीछे obviously you can see a whole collection of different colors and motorbikes, जिसमें एक तो BMW बहुत अरसे से जो अपने बॉक्सर इंजन वाली स्पेशलिटी द फ्लैगशिप 1200 के बाद आने वाली BMW R1250 दे रहा था। अब R1250 GS और GSA जो आते थे, उनका जो न्यूअर डैडी वर्जन आया, दैट इज द R1300 GS। इस बाइक के अंदर जो फीचर्स, जो एडवांटेजेस, जो जबरदस्त चीजें कंपनी ने इसके अंदर ऐड की हैं, दे हैव नो अदर कंपेटिटर येट इन दिस इंटायर वर्ल्ड to my knowledge। सबसे पहले तो the features that aren't necessarily changed in the bike but rather polished to a finer feel, a finer power output or a finer user interaction। इसके अंदर सेम BMW का German classic boxer engine यूज किया गया है, जो BMWs have been using for the longest time। World War II के ज़माने से अपने इनके जो जहाज होते थे उसमें से इन्होंने ये इंजन डिराइव किया हुआ है, and they have been upgrading the engine for the longest time। One by one features दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर from the previous bike इतना कुछ improve हो चुका है, इतना कुछ change हो चुका है कि it's not really the previous model जो हम R1200 और R1250s के अंदर देखते आ रहे हैं। Starting from the front of the bike, जिस तरह face change किया ना इसका, ये matrix LED लाइट, ये पुरानी R1250 GS है और ये उसका नया बिल्कुल डिफरेंट फेस, लुक्स रियली डैशिंग। एक ऑप्शन आई भी है BMW की तरफ से, दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स, BMW मैट्रिक्स प्रो। उसके अंदर ज्यादा LED लैंप्स हैं और ऑब्वियसली इट गिव्स अ बेटर परफॉर्मेंस और डायनामिक लाइट होती है। इसके साथ साथ जो इसकी एडिशनल ऑक्सिलरी लाइट्स लगी हैं, दीज लाइट्स आर फ्रॉम BMW, दे आर नॉट आफ्टर मार्केट। और ये BMW एक ऑप्शन देती है जिसको आप अपनी बाइक के साथ लगा के एंड यू कैन एक्चुअली यूज दिस एज अ BMW प्रोडक्ट। डैशबोर्ड में अगेन वही TFT डिस्प्ले जो R1250 में उस वाली में भी आता है, बट इसके अंदर वही TFT डिस्प्ले, ये BMW का nav जो नेविगेशन लगती है उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, प्रॉपर लॉक के साथ होती है, चाबी के साथ। देन देयर इज नो बटन फॉर द इग्निशन। यहाँ पर जिस तरह पुरानी वाली बाइक में होता था वो यहाँ पर आ गया है, इट्स राइट ऑन योर हैंडल बार और यहाँ से इसको ऑन करते हैं। इसकी चाबी भी यहाँ रखी हुई है, लेट मी शो यू द की। ये इसकी चाबी है, इट्स रियली नाइस लुकिंग। इस दफ़ा इन्होंने खूबसूरत चाबी बनाई है विद द बटन जो इसकी पेनियर्स की चाबी को ओपन कर देता है। ऑब्वियसली इट्स फॉर पेनियर्स, इट्स फॉर अदर लॉक्स जो इस बाइक के अंदर मौजूद है। इस साइड पे उन्होंने सारे मोड कंट्रोल और पावर ऑन ऑफ के लिए बटन्स दिए हुए हैं। इस साइड के ऊपर बाकी सारे बटन्स आए थे इंक्लूडिंग द क्रूज कंट्रोल बटन। आगे की तरफ इन्होंने हेडलैम्प का बटन दिया हुआ है, ये मेन्यू अप डाउन का, ऑब्वियसली ये वाला उनकी जो डायनामिक सस्पेंशन आती है उसके लिए, इंडिकेटर्स, हॉर्न, एंड दिस इज द ऑप्शन सिलेक्ट गियर जो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए घुमा सकते हो। BMW के अपने पर्सनलाइज्ड हैंड गार्ड्स हैं, दीज डू कम विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स जो कि यहाँ पर भी दिए हुए हैं, बट अगर आप ऑप्शन ये लेना चाहो तो ऑब्वियसली यू कैन बाय दिस। इसके साथ साथ ये जो एक प्रोटेक्टर है, वाइजर जिसको हम कहते हैं, दिस कैन बी बॉट एज अ मोटराइज्ड वाइजर। ये भी BMW की अपनी पर्सनल ऑप्शन है। दिस वन इज नॉट मोटराइज्ड, ये मोटर के साथ ऊपर नीचे नहीं होता, यू हैव टू डू इट बाय हैंड, क्रैंक के साथ होगा या जो भी होगा, बट मोटराइज्ड वाली ऑप्शन जरा शशकों के साथ है। BMW का अपना पुराना फ्लैट ट्विन जिसको हम बॉक्सर इंजन भी कहते हैं, इस दफा इन्होंने ये डिफरेंट कुछ काम किया है अपनी रिसर्च के मुताबिक कि इन्होंने ट्रांसमिशन इंजन के एग्जैक्ट पीछे देने के बजाय थोड़ा सा लोअर की। BMW डज क्लेम कि हमने ये चीज इंप्रूव की है फ्रॉम दी प्रीवियस मॉडल्स। इस बाइक के अंदर 3 जो पैनियर्स आते हैं, दे आर ऑल कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड। आप इधर से कनेक्ट करते हो अपने पैनियर को, वैरियो के 3 पैनियर्स लगते हैं इसके ऊपर और उनके अंदर अपनी लाइटिंग है, उनके अंदर सिक्योरिटी लॉक्स और सब कुछ इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड। और ये कंपनी की तरफ से पूरा स्टॉक रैक दिया गया है जो आपके पैनियर बॉक्सेस के लिए है। यू कैन ऑप्ट फॉर दिस Akrapovic एग्जॉस्ट। वैसे तो BMW अपने स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ आता है, बट ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। यू कैन गेट एन Akrapovic सिस्टम, ये कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ आता है, बट दिस इज समथिंग जो एक बहुत खूबसूरत फीचर, आवाज और परफॉर्मेंस ऐड करती है। R1300 के साथ देयर इज अ न्यू एडिशन इन द सस्पेंशन सिस्टम। इससे पहले R1200 और R1300 आते थे ESA के साथ, व्हिच इज द इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन एडजस्टमेंट। अब ये आ रहे हैं नए एक सिस्टम के साथ जिसको ये कहते हैं DSA, द डायनामिक सस्पेंशन एडजस्टमेंट। उसका फायदा ये है कि व्हाइल यू राइड लोअर स्पीड्स के ऊपर, ये बाइक आहिस्ता आहिस्ता खुद अपने आप को लोअर कर देगी और जब आप रुकोगे, हॉल्ट पे आओगे, तो आप अपने पाँव नीचे टच कर सकते हो, बट एज यू गो फास्टर आप खुद फील करोगे कि तो बाइक राइजेस अप, बट वो
एंड्योरो मोड में व्हेन यू आर ऑफ रोडिंग आप वो यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा तमाम रोड मोड में जहां आपको बार बार पाँव नीचे लगाने, वहां आप वो ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब जो इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है अबाउट बोथ द बाइक्स बिहाइंड मी, जो R1250 GS है और जो R1300 GS है, इन दोनों बाइक्स के अंदर टेक्निकली इट इज ABS Pro जो दोनों बाइक्स में आता है, बट द R1300 comes with fully integrated braking, जिसमें if you apply the front brakes, the rear brakes automatically take part in stopping your bike, which is safer, obviously more advanced. इसके अलावा दोनों के अंदर शिफ्टर असिस्ट प्रो, जो कि BMW का क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो ब्लेपर के एक वर्जन का नाम है, जो दोनों बाइक्स के अंदर रियली नाइस, रियली फास्ट शिफ्टिंग, ये मैंने BMW के बाइक से खुद भी ट्राई किया है, सुपर नाइस, सुपर कंफर्टेबल एंड यू एक्चुअली एंजॉय द फील जैसे आप ट्रैक पे राइडिंग कर रहे हैं। बट द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस R1300 बाय BMW इज ऑब्वियसली टू मेक अ बेटर बाइक। जो काम उन्होंने एक मोर पावरफुल, निम्बल, स्लीक लुकिंग, इंतहाई खूबसूरत और फिल्ड विद वे एडवांस फीचर्स बनाई है। The BMW R1250 GS comes with approximately a 134 horsepower engine, 134 horsepower का इंजन है, जबकि the R1300 comes with approximately 145 horsepower engine, जो कि obviously 9 to 10 horsepower higher है, और उसकी वजह से since the R1300 is already lighter than the R1250 goes to approximately 260 kg with all the fluids inside, जबकि R1300 का maximum wet weight 237 से ऊपर नहीं जाता। जरा हल्की आंच पे इसका एक साउंड टेस्ट करते हैं, then we'll compare बाकी बाइक्स के साथ कि कौन सी ज्यादा बेहतर साउंड देंगे। आफ्टर ऑल द कंपैरिजंस जो मैंने एडवेंचर टूरिंग बाइक्स पे किए या फॉर दैट मैटर किसी भी और बाइक पे किए, मुझे आज एक इंतहाई खूबसूरत बाइक मिली है, एक इंतहाई पावरफुल मॉन्स्टर मिला है जो एडवेंचर टूरिंग में क्लास चेंज करने वाला है। दिस बीट्स द इंटायर पैक, और उसकी वजह से आई थिंक दिस इज अ क्लियर विनर। थैंक यू सो मच टू साजिद भाई लव यू, जिन्होंने मुझे इस बाइक के रिव्यू के लिए बुलाया। दिस वॉज one of the best bikes जो मैंने इसकी रिवील पे भी देखा था। I really wanted to show you guys this bike and finally this is an opportunity that has finally come true। और इस तरह की opportunities पाकिस्तान में रेयर आती हैं। And by the way, ये बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक में पाकिस्तान में, I think this 3 or 4 or 5 may be available, और बहुत अच्छी प्राइस पे BMW Motorrad की तरफ से। That was it from my side guys, inshallah I'll see you very soon, hopefully in another vlog or in another review for a motorbike। Thank you guys, see you soon inshallah, take care, Allah Hafiz।